तो बड़ी के जन संवाद कार्यक्रम में हम आए हुए थे और हमें सूचना मिली कि कटारा साहब भी यहाँ पधारे हैं। सर, माहौल काफ़ी हद तक अब की बार परिवर्तन की ओर अग्रसर है, ऐसा लोगों का भी कहना है। क्योंकि हमने एक व्यक्ति से बात करी तो वो कह रहे हैं कि ऊपर तो मोदी जी है बट नीचे कटारा जी है। ऐसा क्या जादू करा सर आपने? नहीं, जादू तो देखो, मेरे बात सुनो, कुछ लोगों की मेरे प्रति जो है एक सिंपैथी भी है, और वो इसलिए है क्योंकि मैं चुनाव हारने के बाद 2018 के हारने के बाद मैं निरंतर क्षेत्र में लगा और हर संभव प्रयास किया मेरे स्तर से कि हमारे तमाम उदयपुर ग्रामीण के साथियों का, हमारे लोगों का काम करें, सरकारी योजनाओं को धरातल पे उतारें, और वो सरकारी योजनाओं से आज लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, इसलिए लोग मेरे को चाह रहे हैं और अपार समर्थन लोगों का मिल रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको काम ही करने थे तो आज आपके जो तमाम जो MLA लड़के जो आपके पैसे थे वो आचार संहिता से आपने 15 दिन पहले ही उसको रिलीज़ कराया, तो उससे वो हर काम बाधित हो गया। आपको काम ही करना था तो 5 साल के कार्यकाल में कभी भी करा सकते थे, तो ये काम नहीं कराने के बहाने और हम काम करा के जनता और हमारे उदयपुर ग्रामीण के मतदाताओं को दिल जीतना चाहते हैं। जी, सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए ये है कि आपके पिताजी जो थे वे दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े आदिवासी नेता थे और काफ़ी लोग उन्हें छोटे सरकार की उपाधि से भी नवाज चुके हैं। ऐसे में वो कितना चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि लोग आप उनके रूप में आपको देखते हैं। देखिए, ये वही बात है, जिस तरह से आज अमिताभ बच्चन है और अभिषेक बच्चन है। अभिषेक बच्चन का भी जो किरदार है वो अच्छा रहता है, लेकिन अमिताभ बच्चन का कद बहुत ऊंचा है जी, तो वो अभिषेक बच्चन उसमें दब जाते हैं जी। तो उसी तरह से खेमराज जी कटारा जो छोटे सरकार थे जी, वो बहुत लोकप्रिय थे, लोगों के दिल में बसे हुए थे जी, और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लोग उनको याद करते हैं। मैं अभी जाता हूँ तो लोगों के, जब मैं कोई बात करता हूँ तो लोगों की आँख में आंसू भी आ जाते हैं मैं उनकी जो बारे में बताता हूँ कटारा साहब के बारे में। तो मैं भी कार्य कर रहा हूँ, मुझे मौका देंगे तो मैं भी निश्चित तौर से कटारा साहब के पच्चीनों पर चल के आज इस क्षेत्र का विकास करूंगा और हर संभव प्रयास करूंगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिले और वो हर चीज़ मिले जो एक आम आदमी को मिलनी चाहिए। एक मुख्य सवाल आपसे कि हम आपकी और फूलजी मीणा साहब की एक बहस कराना चाहते हैं, तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? मैं खुले मन से मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो मेरे से 1 to 1 डिबेट करें। आज वो कहते हैं मैंने ये कराया वो कराया, मैं ये बोल रहा हूँ कि उदयपुर ग्रामीण में एक ठोस काम बता दें जो मैंने कराया, जो उन्होंने करवाया। हम तो हमारी तो उपलब्धि है कि हमने तो खेमराज कटारा सेटेलाइट हॉस्पिटल बनाया, जिस कटारा साहब ने उसको 100 बेड किया और मैंने उसका विस्तार करते हुए 150 बेड किया। बारापाल में उप तहसील को हमने आज क्रमोन्नत करके तहसील बनाया है। आज हमने हज़ारों लोगों को उदयपुर ग्रामीण में पट्टे दिए हैं। आज हमारे 15 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं, हमारे कम से कम 40 जो स्कूल हैं उसको हमने क्रमोन्नत कराया है, और अनेकों सड़कें, कम से कम 50 करोड़ की सड़कें हमने इस 5 साल के दरमियान में हमने सरकार के माध्यम से कराई है PWD से। तो ये हमारे काम है। अगर उसके बाद भी बोलते हैं मैं क्षेत्र में जाता हूँ, मुझे तो उनके कोई काम नज़र नहीं आते, इसलिए वो कहते हैं कि वो काम करते हैं, इसलिए मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ कि आप आएँ और 1 to 1 आप डिबेट करें, देखते हैं। हमारे से तो क्या शायद एक गलती हो गई, हमने एक सवाल उनसे पूछ लिया था जो आपसे भी पूछा था, MLA की फुल फॉर्म का सवाल पूछा था। उसके बाद ना तो वे हमारी चैनल पर इंटरव्यू के लिए भी आ रहे हैं और ना ही कई जगह तो हम उनके समर्थकों से कहते हैं कि बाइट दे, वो बाइट ही नहीं देते सर। अब ये जो विपदा है इससे किस तरह से दूर किया जाए? देखिए, ये क्या सवाल गलत था क्या? मैंने तो आपसे ही पूछा था। नहीं, सवाल सही था, आपने मुझसे पूछा, मैंने झट बता दिया जी। अब ये उनके व्यक्तिगत सोच है, और ये तो देखो मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो मीडिया को आपको फेस करना ही पड़ेगा आप, और ख़ास तौर से आम जीवन में भी और ख़ास तौर से भी चुनाव में तो मीडिया पर्सन्स तो हर जो जनता से जुड़े हुए सवाल है वो पूछते ही हैं, और आपको उनको फेस भी करना है। और इसमें कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी सवाल को जनप्रतिनिधियों को इस बात का कोई बुरा मानना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो सवाल होते हैं मीडिया पर्सन्स के वो जनहित में होते हैं और हमको उसका सामना करना है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि फूल सिंह जी ने अगर काम किए हैं तो मेरे से वो आके डिबेट करें, और इस जनता को भी पता चल जाएगा कि 5 साल में लोगों के लिए हमारे विधायक जी ने काम किया और हमने क्या काम किया। ठीक, तो विवेक जी कटारा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी स्पष्ट बात करी और एक स्वस्थ वार्ता के लिए फूलजी मीणा साहब को आमंत्रित करा है। मैं भी चैनल के माध्यम से फूलजी मीणा साहब से कहना चाहूँगा कि अगर वे स्वस्थ बहस के लिए एक अच्छा विजन वे भी रखते हैं और अच्छा
अच्छा विजन आप भी रखते हैं, दोनों का विजन अगर क्लियर होगा तो मतदाताओं को आसानी होगी, क्योंकि 25 तारीख का दिन मुकम्मल है। मतदान सबको करना है, मतदान आप किसी को भी देवे पर मतदान जरूर देवे। एक बेहतर उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के निर्माण के लिए अपने मत का उपयोग जरूर करें। कुछ और लोगों से संवाद करेंगे, पर शायद सर का कार्यक्रम थोड़ा व्यस्त है तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर आप अगर जी मदन जी, बड़ी की आन बान शान कहे जाते हैं जी, क्या रुख है जनता का इस बार? जनता ने सरकार कांग्रेस की लाने का पुनः संकल्प ले लिया है और विधायक का हटाने का संकल्प ले लिया है। मतलब परिवर्तन चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार की जो ऐसी भयंकर भयंकर लाभार्थी योजना पब्लिक को मिलने वाली है, जो 25 लाख का जो चिकित्सा जो योजना है चिरंजीवी, 50 लाख की घोषणा हो चुकी है। उसके बाद में ऐसी आपदा की 15 लाख की घोषणा हो चुकी है। ऐसी कई घोषणाएं आज सरकार राजस्थान सरकार देना चाहती है। तो मुझे लगता है जनता इस चीज़ को चुकेगी नहीं, फायदा उठाएगी। मैं मानता हूँ कि अलबेला मयूर अलबेला जी, आपने अपने चैनल के माध्यम से इस चुनाव को, इस मेवाड़ के चुनाव को वास्तव में अलबेला कर दिया है, कई ताकतें दे दी हैं और कई विधायकों की पोल खोल दी है। और तो मैं मानता हूँ आपसे भी तब ताकत मिली है इस मीडिया, इस चुनाव के इस महापर्व पर, मैं मानता हूँ। और आपका मैं बहुत जी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमेशा विवादों से आपका गहरा नाता क्यों रहता है? विवाद को किसका होता है? जो साइलेंट होता है उसका विवाद नहीं होता है। मैं हमेशा कुछ करता रहता हूँ। मेरा सपना है कि मेरे गांव का विकास हो, मेरे गांव के माताओं का विकास हो, भाइयों का विकास हो, नया डेवलपमेंट हो। मैंने अभी 17 करोड़ की जेजेएम की योजना, 20 करोड़ की बना भेजी जेजेएम की योजना। सरकार ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए दिए। 50 साल के अंदर इस बड़ी क्षेत्र में टंकी नहीं थी, जो आज 60 टंकी मदन जी ताली बजानी चाहिए, ताली बजाओ मदन जी रे। मैं मानता हूँ ऐसी कई योजनाएं मैंने लगी है। हमारे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, हमारे यहाँ पर तो अशोक गहलोत के पिताजी के नाम का बस स्टैंड खुला है, एक वेनिस तलई का काम चल रहा है, बड़ी तालाब के गेट का निर्माण सुंदर तलई जिसको एक आधुनिक रूप दिया जाएगा, और उसका भी काम चल रहा है। ऐसे कई योजनाएं मैंने इस गांव को देने का काम किया है। मुझे लगता है 2 साल के कार्यकाल में, 4 साल का कार्यकाल था, 2 साल कोविड के अंदर मुंह बांध के बीमारी के घर के अंदर रहे, 2 साल के मैंने काम करवाए हैं। मेरे काम में यदि कमी है इस गांव के अंदर, मैं जूते की माला पहन के घूमने के लिए तैयार हूँ। मेरा संकल्प यह है कि मैं पैदा हुआ और जिस समय से राजनीति में आया हूँ, मेरा विकास एक ही सपना है कि गाँव के माता बहनों को सरकार के माध्यम से सभी योजना लागू हो और मेरे द्वारा जो पंचायत के जो हक है इन तक पहुंचे। ऐसा मेरा संकल्प लेके मैं इस राजनीति में आया हूं। और मुझे लगता है कि मुझे इनका सदैव 20 साल से आशीर्वाद है। मैं मेंबर रहा हूं 4 बार पंचायत का, मैं सरपंच बना हूं, जीएसएस का 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूं, मैं शायद 7 चुनाव लड़ा, 7 जीता हूं। तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद मेरे पर है ना जनता का। आज जो अनपढ़ लोग हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं बोल पा रहे हैं, वो क्या सबके इस कार्य को करेंगे? ऐसे मैं संकल्प लेके चला हूं। पढ़े लिखों को आपके इस चैनल के माध्यम से मौका मिल रहा है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, उदयपुर चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ और जनता से संवाद करेंगे, उनसे जानेंगे। ये आंटी जी, कई माहौल अब किधर कौन जीत रहे चुनाव है? कौन जीते चुनाव है? अबे कई जना कोई जीते कोई भी जीत जाए लाइयो। कौन जीतेगा? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस जीत जाएगा। पक्की बात है, पक्की बात है, जीतेगा कांग्रेस, जीतेगा कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगा, पब्लिक देगा जो कांग्रेस जीतेगा। तो अब किधर है कटारा साहब रे माहौल है? हाँ है, जीतेगा। हाँ कटारा साहब जीतेगा। थाने ये राशन पानी आई रहा कि नहीं आई रहा? हमारे पेंशन बंदे साहब आदमी ना भी पेंशन तो सर आचार संहिता रे सब बंद दिखे यार। राशन पान तो मिल रहा है, राशन पानी तो मिल रहा मलिरा अबे तो गोविंद बने मिलेगा ना, आता जना नहीं मिले। हाँ ना दत्ती मार तो कटे लो गोविंद बना जी होल ले कई नाम है थानो? नागे लक्ष्मी भाई रे कटे 2 साल क्यों नहीं मिले थाने? यार ये गलत बात है था, यूं अन्याय मत करो। आधा लोगन दो, आधा ने नहीं दो। अब राम दे दे राम दे दे सामने विधवा पण मारे बंद मारे क्या को कॉपी मेरे सामने लगी है। हाँ हाँ नाकी रही ऑनलाइन पर नाकी रही नहीं, कॉपी बने ऊपर नाकी रही नहीं, क्या नाकी रही। चलो अपनी बात में आगे तक पहुंचाऊं, थाने जो भी सेटलमेंट है वो कराऊं, ठीक है? वोट ना करो 25
तारीख दान ठीक है कंडे भी नाक जो पर वोट नाकनो है ठीक है। कुछ और लोगों से जानते हैं कि वे कैसा खेवनार चाहते हैं। आप तो कांग्रेस रो ऊपर नोट रखे हाँ। तो कांग्रेस ही हो। हाँ कांग्रेस है मत। कांग्रेस जीतेगा आपकी बेटे जीतेगा बस। पक्की बात है। पक्की बात है फुल जीतेगा कॉन्फिडेंस है जीतेगा। फुल जी चुनाव लड़ रहा है। नहीं वो तो जीतेंगे कांग्रेस आप। कांग्रेस जीतेगी। हाँ ठीक है भाई साहब आप बताओ भाई साहब कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस ही जीतेगी। आप भी यही रुके गई। हुक्म बिल्कुल कांग्रेस ही जीतेगी। हमारे जो भी विकास के काम कराए पहले भी कांग्रेस नहीं कराए थे। अभी और 10 साल में हमारे बीजेपी के विधायक ने हमारे गांव में 1 रुपया भी नहीं दिया है। तो पहले जो काम कराया था कांग्रेस ने कराया, अभी कांग्रेस भी जीतेगी हमारे यहाँ। कांग्रेस जीतेगी भाई साहब। और गंडो विकास भी नहीं आप तो विकास पूरा हो ही रहा है। देखिए विकास की जो बात है गरीब लोगों के लिए कांग्रेस सरकार ही रही है क्या? हमारे आदिवासी परिवारों को जो बदुआ मजदूर रखा जाता था जाना में दांगड़ी भाषा में वेट कहता वेट छोड़ई वह कांग्रेस सरकार छोड़ई और कहीं नहीं या जनसंघ ही ना बे बीजेपी वे की जनता पार्टी केवल आ गया। लेकिन कांग्रेस सरकार की ओर कोई नहीं कर सकता है और गरीबों के लिए यही है। बका सेठ लोगों की पार्टी बीजेपी है जिनने जनसंघ के लोग RSS के लोग अनिवार्य से कांग्रेस जीतेगा और कांग्रेस की तरफ ही झुके हुए हैं। कांग्रेस जीतेगा और कांग्रेस की तरफ ही झुके हुए हैं। तो जनता से हमने जाना कि कैसा खेवनार वे चाहते हैं। यहाँ पर जो विधायक प्रत्याशी है विवेक जी कटारा साहब भी यहाँ पर आए हुए थे, उनसे भी हमने जाना कि कैसी उनकी तैयारी चल रही है। आपको अपना फर्ज जरूर निभाना है। नेता अपना फर्ज निभा रहे हैं प्रचार करके, आपको अपना फर्ज जरूर निभाना है। 25 तारीख को मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि एक अच्छे उदयपुर ग्रामीण विधानसभा का निर्माण हो। उसके लिए मतदान जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।